अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो, हो गया ना घर में नुकसान। अरे जब घर की औरत घर का चूल्हा छोड़कर बाहर चौराहे पर चूल्हा जलाएगी तो घर में तो आग लगनी है। बड़ी दादी, लेकिन हम तो चुप, कोई सफाई नहीं सुननी हमें। जी राधिका को अंदर आने दीजिए, बाहर बेवजह तमाशा बनेगा, अच्छा नहीं लगता है। राधिका चलो अंदर। मैं हेल्प कर देता हूँ। बड़ी दादी, हम तो बस आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर रहे थे। ये देखिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे बदनामी के पैसे। चिंगारी लग चुकी है, इस आग को तो भड़काना पड़ेगा। हेलो जी पुष्पा जी, नहीं हमें खुद नहीं पता था। हम आपसे बाद में बात करते हैं। घंटे तो बजी नहीं, फिर फोन किसका आ गया? माँ, पड़ोस वाली पुष्पा जी का फोन था। उनके पति न्यूज़ चैनल में है ना, उन्होंने ही राधिका की बात उनको बताई थी। पुष्पा बहन पूछ रही थी कि क्या बंसल्स की हालत इतनी खराब हो गई है, उनका बिजनेस डूब गया है क्या, जो वो अपनी बहू से पैसे कमा रहे हैं चाट पकौड़े बिकवा करके। मोहल्ले में तुम्हारी वजह से अफवाहें उड़ने लगी हैं। पता चला कल खबरों के जरिए हमारे परिवार की बदनामी के चर्चे हो रहे हैं। सुजाता, पुष्पा जी तो अपने पति के साथ दुबई गई है, तो उन्होंने तुम्हें दुबई से इंटरनेशनल कॉल किया? वाह भाभी, हमने पहले भी आपसे कहा था ना कि अपने काम से काम रखिए। मैं तो मजाक कर रही थी। बेहतर है। राधिका, ये बात तो मुझे भी गलत लग रही है। तुमने ठीक से शायद सोचा नहीं। अब देखो मोहल्ले वाले हमारे परिवार के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। दादी, राम जी युवराज होकर भी अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास गए थे, तब वो गलत थे क्या? अपने पति के साथ माता सीता ने सारे सुख त्याग दिए थे, तब वो गलत थी क्या? तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। बड़ी दादी, आपने हमें चुनौती दी थी, हम बस उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाए, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसी मजबूरी आ गई तो हम ये काम दोबारा करने से हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब तुम पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी? माफ कीजिएगा बड़ी दादी, लेकिन इसमें हद पार करने जैसी कोई बात नहीं है। अन्न को तो हम पूजते हैं और जिससे पेट भरे उसे अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है,
और जो काम देवी देवताओं से जुड़ा हो वो छोटा कैसे हो सकता है? बड़ी दादी, आपने ही कहा था ना, ये गृहिणी सिर्फ घर का काम कर सकती है। लेकिन आप एक बात भूल गई थी, गृहिणियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी रसोई होती है, जिससे वो अपने परिवार का सिर्फ पेट ही नहीं भरती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पेट पालती भी है। हम बस उसी का एक उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो समाज में हमारी बदनामी हो गई उसका क्या? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन इसमें राधिका अकेली जिम्मेदार नहीं है। अब आपने उसे चुनौती ही ऐसी दी कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। और इंसान उसी काम से पैसे कमाता है जो उसे आता हो, और खाना बनाना राधिका की कला है, तो उसने उसी कला का इस्तेमाल किया आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो राधिका कहीं से गलत हो ही नहीं सकती। मैंने सही कहा ना दादी? हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिज्जी, हमारे घर की बहू बाजार में जाकर ठेला लगा रही है, इस वजह से अगर आप नाराज हैं तो माफ कीजिएगा। आपको राधिका को ऐसी चुनौती देनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तो हमारी है जो हम तुम लोगों से कह रहे हैं। तुम लोगों से तो हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को कभी इसकी गलती नजर ही नहीं आई। बड़ी दादी, काम तो तब गलत होता है जब उसे करने की नीयत गलत हो। हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये चुनौती दी, क्योंकि उसकी वजह से आज हमें अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। और देखिए, उसी के बलबूते पे आज हमने 2500 रुपए कमाए हैं। एक दिन में 2500? जी बड़ी दादी, और कल तक हम बाकी पैसे भी ले आएंगे और ये चुनौती भी पूरी करेंगे। इसका मतलब तुम फिर से जाकर के ये चाट पकौड़ियाँ बेचोगी और हमारी नाक कटवाओगी? सुजाता, बंसल परिवार की नाक इतनी छोटी नहीं है कि जरा सी बात पर कट जाए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि कितनी गृहिणियां राधिका के इस काम से प्रेरित हो रही हैं। राधिका, बेटा ये सारे पैसे जाकर मंदिर में रख दो। कल इसी से भोग बनाएंगे और सबको बांटेंगे। जी दादी। पहले तो सिर्फ इनका पति कमाता था, अब ये कमाने लगी तो इस घर में हमारी हैसियत नौकरानी वाली हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। राधिका ने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए। हमने कुछ नहीं किया तो ये सारी चुनौतियां जीत जाएगी। कुछ भी करके इसे हराना पड़ेगा। राधिका से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ, पता तो चले घर पे क्या चल रहा है। वीडियो कॉल करता हूँ। एक काम करते, एक बार लिख लेते हैं कि कल क्या क्या बनाएंगे। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी दादी ने इसे कोई नई सजा दे दी और इसने मान भी ली। जी दिव्यम जी। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती तुम? घर पे सब कुछ कैसा है? बड़ी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें क्या जरूरत थी वो मार्केट में स्टॉल लगाने की? दिव्यम जी कैसे हैं आप? फैक्ट्री में सब ठीक है ना? राधिका बात मत बदलो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वहाँ पे सब कुछ कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? और देखो मुझसे झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। वो अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए
तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? सीरियसली राधिका, तुम अभी भी बड़ी दादी की इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो? मतलब जरूरत क्या है? मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम काम कर रही हो, ये स्टॉल लगा रही हो, इट्स ओके। लेकिन अगर ये सब करने की जरूरत थी तो मेरे ऑफिस में टिफिन डिलीवरी कर सकती थी। टिफिन जी, बड़ी दादी ने हमें घर में किसी से भी कोई भी मदद लेने के लिए मना किया हुआ है। और वैसे भी हमें आपकी मदद की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है। मैं अगर वाकई लगता है कि तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं तो तुम्हें जो सही लगता है वो करो। देखो राधिका, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे जितना हो सकता है ना उतना करो। ज्यादा करके अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझा के ही मतलब नहीं। जी बहुत ज्यादा नाराज है हमसे। पहले ये परीक्षा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें जल्दी से मना लेंगे। ये क्या हाल बना रखा है राधिका? तुम बड़ी अन्नपूर्णा बन करके गई थी ना सबको खाना खिलाने के लिए। क्या हुआ? लोगों की बातें सुन करके आ गई? चाची जी ऐसी बात नहीं है। बस बोलो, तुम्हें राधिका की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी ने वीडियो भेजा था हमें कि कैसे तुमने हमारे परिवार की, हमारी बंसल्स की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कैसा वीडियो सुजाता? बुआ राधिका को कुछ मत कहिए, राधिका से गलती हुई है। अरे हमें वीडियो तो दिखाओ, कौन सा वीडियो है, क्या है उसमें, दिखाओ। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। गेंदा फूल, क्या मिला है तुमने खाने में ऐसा कि लोग उल्टी कर रहे हैं, किसी के पेट में दर्द हो रहा है? हो सकता है बुआ खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया होगा, इसलिए लोग उल्टियां कर रहे हैं। राधिका, इसमें तो बहुत मिर्च है। माँ जी, आपको कैसे पता कि हमारे खाने में नमक और मिर्च ज्यादा हो गया था? हमें कैसे पता? अरे हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। खाने में जब नमक मिर्च मसाले तेल वगैरह ज्यादा हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आता और लोग उल्टियां करने लग जाते हैं। पर राधिका, तुमने खाना चखा नहीं था क्या? नहीं नहीं दादी, राधिका ने चखा था और नमक मिर्च सब सही भी कर दिया था। फिर कैसे उल्टी हो रही थी लोगों को? बड़ी दादी, वो हमारे खाने में किसी ने जानवरों का खाना मिला दिया था। ये क्या? हमने तो सिर्फ नमक मिर्च मिलाया था, ये जानवरों का खाना कहाँ से आ गया? जानवरों का खाना बेटा? कैसे? हमें नहीं पता हमारे खाने में कहाँ से आ गया ये सब। भरे बाजार में बंसल खानदान की बहू को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। पूरे समाज में बंसल्स की क्या इज्जत रह गई? राधिका, तुम एक काम करो, इस चुनौती से हार मान लो और कुछ समय के लिए अपने मायके वापस चली जाओ। माँ जी, हम नहीं जानते ये किसका काम था, पर आप खुद ही सोचिए ना, हम जानवरों का खाना मिला के किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? तो क्या हमने मिला दिया, या सुजाता ने मिला दिया, या कली ने मिला दिया? हम भला क्यों मिलाएंगे? अरे कोई नहीं मिलाएगा, सब कुछ इसी का किया धरा है। जानबूझ के हमारे परिवार की मिट्टी में मिला दी है इज्जत। कविता? जी मम्मी जी। तुम सुबह सुबह टहलती हुई कहाँ से आ रही हो? मम्मी जी, मैं सोनार के पास गई थी, वो मेरी अंगूठी वो ढीली हो गई थी तो उसे सही करवाने गई थी।
राधिका बहू, तुम्हारे खाने की मोहल्ले में काफी चर्चा चल रही है। मम्मी जी, बुआ जी, आप लोग को पता है मुझे अपनी शक्ल ऐसे छुपा कर आना पड़ा। अगर किसी को पता चल जाता मैं कविता बंसल राधिका की ताई जी हूँ, लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया तो? चुप करोगी जरा? मम्मी जी। गेंदा फूल, या तो अपने आप को साबित कर दो, और अगर नहीं साबित कर पा रही हो तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ। भोलेनाथ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? पर जिस किसी ने भी ये घटिया हरकत की है, हम उसका पता लगा कर रहेंगे। जहां तक हमारी सोच नहीं गई थी, कोई इतना बड़ा काम कर गया। राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिला दिया। क्या बात! ऐसा कौन है हमारा शुभ चिंतक? पता लगाना पड़ेगा। चना गुड़? हाँ सुजाता, ये गुड़ और चना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है, इसे खाते ही दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। क्या बात है भाभी, आपको जानवरों के खाने की बड़ी जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिलाया हो? क्या बकवास कर रही हो तुम सुजाता? दिमाग इतना भी ज्यादा तेज मत दौड़ाओ कि कुछ भी अनशन सोचने लगो। इसका मतलब आपने राधिका के खाने में मिलावट नहीं की थी? मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, तुम्हें पता, तुम्हारी वजह से वो गवार मुखी मेरे गोलू के गले में पड़ गई, और तब से मैंने ये सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, उस गोल मुखी को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। तो मैं चाहती हूँ वो गोल मुखी जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर मूंग धरे, तभी तो मुझे मजा आएगा सुजाता। भाभी, आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, पर हम आपके इन बड़े ख्वाबों को कभी हकीकत नहीं बनने देंगे। हो ना हो, खाने में मिलावट सुजाता ने ही किया है। दिव्यम जी का फोन। आज जो हुआ कहीं उसके बारे में दिव्यम जी को पता तो नहीं चल गया? सॉरी 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 दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। वो माफी क्यों मांग रही हो राधिका? तुम वैसे ही पहले से ठान चुकी हो ना कि बड़ी दादी की हर परीक्षा तुम्हें पार करनी है, तो करो। अच्छी बात है, वेरी गुड। लगता है दिव्यम जी को आज के बारे में कुछ नहीं पता। और बताओ, कैसी रही तुम्हारी बिक्री? तुम्हारा वीडियो जिस तरह चला था वो देख के तो मुझे लगा कि 2 मिनट में ही सारा खाना खत्म हो गया होगा। नहीं, अब तो चुनौती पूरी हो गई होगी ना? कहाँ खो गई राधिका? तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो हाँ जी, वो प्लीज दिव्यम जी से कुछ कहिएगा मत, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। राधिका, दिव्यम हमारा बेटा है, तुमसे ज्यादा चिंता है हमें उसकी। तुम कान खोल करके सुन लो, पहले ही तुम परिवार को बदनाम कर चुकी हो, इसलिए अब और मत करो। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।